हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। एक ऐसी आवाज जिसने राजेश खन्ना के रोमांस को अमर कर दिया। ओ मेरे दिल के चैन। वो चेहरा जिसने पड़ोसन और चलती का नाम गाड़ी में हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं समझा था कि तुम नाराज हो गई हो। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फोन करोगी। तुम भी तो कर सकते थे फोन। हाँ कर सकता था, फिर सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा बढ़ गया तो। हाँ, मैं पागल हूँ ना। एक ऐसा जीनियस जो फिल्मों की स्क्रिप्ट और गानों की लिरिक्स लिखता था, म्यूजिक और फिल्में डायरेक्ट करता था, गाता था और एक्टिंग भी करता था। चाचा, मेरा बाप तो अपने बाप का इकलौता बेटा था, फिर तुम कहाँ से टपक पले? मैं तुम्हारे बाप का कजन हूँ, अफ्रीका से आया हूँ। अफ्रीकन चाचा। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो फिर क्या वजह रही कि इसी जीनियस को इंडस्ट्री के लोग यहाँ तक कि इनके अपने भी पागल और सनकी कहते थे। बस इतना अर्ज करने आया था कि कल रात आपका नाच कयामत का था। इंसान तो इंसान, कुर्सियों के दिल धड़क रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे आर्ट आपका रूप बदल कर स्टेज पर आ गया है। क्यों ये चाहते थे कि इनकी अपनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएं। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। क्या आप मानेंगे कि सुपरस्टार ने एक प्रोड्यूसर को अपने घर में घुसने पर कुत्तों की तरह दांतों से काट लिया था? क्या आपके घर में सचमुच चुराया था? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या चुराया? अजय हैरानगी तो इसी बात का है कि चुरा कर कुछ भी नहीं ले गया। चुराता भी कैसे है? वो कोई चोरी करने थोड़ी आया था, वो तो दरअसल अपने 5 रुपए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? और क्यों जब लता मंगेशकर ने गाना गाने से मना कर दिया तो इन्होंने मर्द और लता जी के बदले औरत दोनों की आवाज में गाना गाकर इतिहास रच दिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया, ओए। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री मधुबाला से शादी करने के लिए इस कलाकार ने अपना धर्म तक बदल लिया था। तुम हो क्यों बेकल, क्यों ढला काजल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट किशोर कुमार की। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी। किशोर दा के अंदाज जितने निराले थे उतने ही अधिक किस्से और कहानियां भी इनसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे अजीबोगरीब किस्से से जिसने किशोर कुमार को इंडस्ट्री का सबसे सनकी जीनियस बना दिया। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी। भोले गुरु, तू नीचे क्या कर रहा है रे? गुरु, तुम्ही ने तो कहा नीचे से। अरे गधू, बैठ ऊपर और आवाज नीची कर। आपको सुनकर अजीब लगेगा, जहां लोग अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, वहीं किशोर दा अपनी फिल्मों को फ्लॉप करने के लिए काम कर रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि किशोर दा के सितारे उन दिनों बुलंदी पर थे और इनकम टैक्स वाले इनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। तब इनके एक दोस्त ने इन्हें एक नायाब सलाह दी और कहा कि किशोर दा, आप अपनी कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाए, फिर उस फिल्म से जो घाटा होगा इनकम टैक्स वालों को दिखा देना, जिससे वो आपका पीछा करना छोड़ देंगे। किशोर कुमार को ये आइडिया बहुत पसंद आया तो इन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोल ली। इन्हें मालूम था कि अगर ये हिंदी फिल्म बनाएंगे तो फिल्म इनके नाम से हिट हो जाएगी। तो इन्होंने बंगाली भाषा में, जो इनकी मातृभाषा थी, एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा लुकोचुरी। ये फिल्म होनी थी फ्लॉप, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये सुपरहिट हो गई। प्रथम एरोगे पड़ले एरकमই হয়, মনের মতন সাজগোজ হচ্ছে বলে মনেই হয় না, কিন্তু পরে একবার সিজন হয়ে গেলে ছেঁড়া জামা কাপড়ই চলে। किशोर दा का मंसूबा कामयाब नहीं हो सका, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, तो इन्होंने फैसला किया कि ये अब एक हिंदी फिल्म बनाएंगे और उसे फ्लॉप करने की कोशिश करेंगे। इस बार इन्होंने ये फिल्म बनाई और इसका नाम रखा चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 बाबू समझो। अब आप तो सभी जानते ही होंगे कि ये कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में मधुबाला के साथ अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाइयों ने मिलकर काम किया था। ये फिल्म फ्लॉप होनी थी, लेकिन ये भी सुपरहिट हो गई। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा। किशोर कुमार इनकम टैक्स के चक्कर में और फंस गए और इनकी ये योजना भी धरी की धरी रह गई। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुँच गए चीन, समझ। अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं सबसे कह दूंगा। क्या कह दूंगा? ये कि आप मुझे अपने साथ लाई थी। क्या?
मैं तुम्हें अपने साथ लाई थी। बिल्कुल, मैं आपकी गाड़ी में बैठा था। आप दरवाजा खोलिए, मैं सबसे कह दूंगा। हालांकि इनके सनकी होने के किस्से यही खत्म नहीं होते। ये अपने पैसों को लेकर हमेशा बड़े सख्त रहते थे। एक बार ये फिल्म की शूटिंग पर अपने चेहरे पर आधा मेकअप करके आ गए। जब डायरेक्टर ने पूछा कि ये क्या है, तो किशोर कुमार ने कहा कि मुझे इस फिल्म के आधे पैसे ही मिले हैं, तो मैं मेकअप भी आधा ही करूंगा। जी मैं देख नहीं, मैं सोच रहा हूँ। क्या? देखिए ना, बड़ी अजीब सी बात है। कोई कोई चीज ऐसी होती है जो आदमी को अपनी तरफ खींचती है, मगर उसे खुद ही पता नहीं कि कौन खींचा चला रहा है। एक और किस्सा है कि ये सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें इन्हें कार ड्राइव करके एक जगह रुकना था। शूटिंग शुरू हुई, किशोर दा कार ड्राइव करके आगे निकले, लेकिन गलती से डायरेक्टर कट बोलना भूल गए। किशोर कुमार कार ड्राइव करते हुए सेट से निकले और सीधा खंडाला पहुंच गए। लेकिन सबसे मशहूर किस्सा एक प्रोड्यूसर के साथ का है। एक प्रोड्यूसर ने इन्हें आधे पैसे दिए। जब वो प्रोड्यूसर इनके घर आया तो किशोर दा ने उसे पहचाना और दरवाजा खोलते ही उस प्रोड्यूसर को अपने दांतों से काट लिया। जब वो प्रोड्यूसर हैरान रहकर इन्हें देखने लगा तो किशोर दा ने कहा कि भाई पैसे नहीं दोगे तो यही होगा। गम का फसाना बन गया अच्छा जी। किशोर दा की जिंदगी से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार जाने माने डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने इनके घर आए, लेकिन इनके वॉचमैन ने ऋषि दा को घर में घुसने ही नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। इस बात पर ऋषिकेश मुखर्जी बहुत नाराज हुए। बाद में पता चला कि ये दरअसल किशोर दा के ही सख्त ऑर्डर थे। दरअसल एक बार किशोर कुमार ने किसी बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए एक शो किया था और उस ऑर्गेनाइजर ने किशोर दा को तय किए हुए पैसे नहीं दिए। इसलिए गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने वॉचमैन को सख्त हिदायत दे दी कि अगर कोई भी बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे मेरे से बिना पूछे ही भगा देना। और इसी चक्कर में बेचारे ऋषिकेश मुखर्जी भी फंस गए। किशोर कुमार एक बंगाली थे, लेकिन उस घटना के बाद इनके घर किसी भी बंगाली की एंट्री अलाउड ही नहीं थी। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी। जब किशोर कुमार अपनी सफलता के शिखर पर थे और इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, ऐसे में इनकी ख्वाहिश थी कि ये एक ऐसा घर बनाएं जिसके हर कमरे में पानी भरा हो और इनके बेड के पास एक नाव हो जिस पर बैठ करके ये डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि ये अजीब सपना कभी पूरा नहीं हो सका। मुझे क्यों जलन होने लगी? ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी धूमधाम होगी, दावतें उड़ेंगी। इस कहानी की शुरुआत हुई 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में, जहां किशोर कुमार का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था आभास कुमार गांगुली। ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील थे और मां गौरी देवी एक अमीर परिवार से थी। ये 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अशोक कुमार, अनूप कुमार और बहन सती देवी। जब किशोर कुमार छोटे थे तभी इनके बड़े भाई अशोक कुमार फिल्मों में स्टार बन गए। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे और गायक के.एल. सहगल के इतने बड़े फैन थे कि ये बिल्कुल उनके जैसा ही गाने का प्रयास करते थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जब ये मुंबई अपने भाई के पास आए तो इन्हें बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में कोरस सिंगर की नौकरी मिल गई। यहीं इन्होंने अपना नाम आभास कुमार से बदल करके किशोर कुमार रख लिया। इनके भाई इन्हें एक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार कहते थे कि एक्टिंग झूठी होती है लेकिन संगीत दिल से निकलता है। साल 1948 में किशोर कुमार को देव आनंद की फिल्म जिद्दी में मरने की दुआएं क्यों मांगू गाना गाने का मौका मिला, लेकिन ये अपने करियर पर खास ध्यान नहीं दे रहे थे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। 1951 में फिल्म आंदोलन की कामयाबी के बाद इन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। इनका मन एक्टिंग से उचट गया था, लेकिन नौकरी और बाप रे बाप जैसी फिल्में चल पड़ी। चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में। 1955 से 1966 तक इन्होंने भाई भाई, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, हाफ टिकट, झुमरू, गंगा की लहरें, प्यार किए जा, नया अंदाज और पड़ोसन जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। अरे वाह रे लैला, पृथ्वीराज चौहान के डायलॉग मजनू पे चिपका रहा है लाहौरी। मूंगफली गरियम गरियम मैं लाया मजेदार, मूंगफली गरम गरम। लेकिन किशोर दा का असली जादू इनकी गायकी में ही था। 1969 में आई इनकी फिल्म आराधना ने सब कुछ बदल दिया। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना, इन गानों ने इन्हें रातों रात इंडिया का टॉप सिंगर बना दिया। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया। रूप तेरा मस्ताना के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा गाना राजेश खन्ना के लिए गाए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के। बाद में इन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र से लेकर अनिल कपूर तक 70 और 80 के दशक के हर हीरो को अपनी आवाज दी। पल पल दिल के पास। किशोर कुमार को मेल प्लेबैक सिंगिंग में सबसे ज्यादा 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। इसी दौरान एक और मजेदार वाकया हुआ। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट के गाने आके सीधी लगी दिल पे को लता मंगेशकर के साथ रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश लता जी ये गाना नहीं गा सकी। ऐसे में किशोर कुमार ने एक कोशिश की और गाने का मेल और फीमेल दोनों पार्ट खुद ही अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। किशोर कुमार जितने मनमौजी अपने काम में थे उतने ही अपनी निजी जिंदगी में भी थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 शादियां की। इनकी पहली पत्नी थी रूमा गुहा, जो कि एक बंगाली गायिका और एक्ट्रेस थी। मशहूर गायक अमित कुमार उन्हीं के बेटे हैं। ये रिश्ता 8 सालों तक चला, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते दोनों में तलाक हो गया। इसके बाद किशोर कुमार ने दूसरी शादी की मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला से। मधुबाला से शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म भी अपना लिया और अपना नाम करीम अब्दुल रख लिया। हालांकि इस बात से इनके घर वाले इतने नाराज थे कि उन्होंने इस शादी को कभी स्वीकार भी नहीं किया। लेकिन मधुबाला को एक खतरनाक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था। लंबे इलाज के बावजूद मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर चल बसी और किशोर दा का दिल फिर से टूट गया। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल। इनकी तीसरी शादी मशहूर एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, लेकिन ये रिश्ता भी सिर्फ 2 साल ही चल सका। योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक देकर सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इस बात से नाराज होकर किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गुस्से में गाने गाने ही बंद कर दिए। हालांकि बाद में इन्होंने मिथुन के लिए सुरक्षा, डिस्को डांसर और वक्त की आवाज जैसी फिल्मों में कुछ गाने गाए। किशोर दा ने अपनी चौथी और आखिरी शादी खूबसूरत एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर से की, जो 8 सालों तक चली। तुम आ गए हो, नूर आ गया। बताया जाता है कि किशोर कुमार की नाराजगी सिर्फ मिथुन से ही नहीं थी। इनके अमिताभ बच्चन के साथ भी संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने किशोर कुमार की होम प्रोडक्शन फिल्म ममता की छाव में गेस्ट रोल करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से किशोर कुमार अमिताभ बच्चन से बहुत नाराज हो गए और इन्होंने अमिताभ के लिए गाने गाने भी बंद कर दिए। हालांकि कुछ सालों के बाद ये फिर से मान गए और फिल्म तूफान में आया आया तूफान गाना गाया। इनका सबसे बड़ा विवाद हुआ संजय गांधी के साथ। साल 1975 की इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने कांग्रेस रैली में गाने के लिए किशोर कुमार से संपर्क किया, लेकिन किशोर कुमार ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार ने किशोर कुमार के गानों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर पूरी तरह से बैन कर दिया। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ। 13 अक्टूबर 1987 को इनके भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर किशोर कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इनका अंतिम संस्कार इनके प्यारे शहर खंडवा में किया गया। आने वाला आज भी कुमार सानू, सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह तक हर नया गायक इन्हें अपना गुरु मानता है। सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज भी इनके गानों के दीवाने रहे हैं। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। किशोर दा एक महान गायक थे, एक बेमिसाल एक्टर और एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। तो क्या किशोर दा वाकई सनकी थे, या वो सिर्फ एक बेबाक जीनियस थे जिसे ये दुनिया कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकी? और आपको किशोर दा का कौन सा किस्सा सबसे हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते